दोस्तों, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे पुराना रेल ट्रैक कितना पुराना हो सकता है, तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे 200 साल पुराना, और कुछ लोग बोलेंगे 300 साल पुराना, और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे 500 साल पुराना। पर अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि इस दुनिया का सबसे पुराना रेल ट्रैक करीब 1500 साल पहले बिछाया गया था, तो क्या आप सब मेरी बात का यकीन करेंगे? जाहिर तौर पे आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, पर उस पुराने ट्रैक के होने का सबूत आज भी हम सभी के पास मौजूद है। अगर आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपने ग्रीस का नाम जरूर सुना होगा, जहाँ यूरोप की सबसे पुरानी और सबसे मॉडर्न सभ्यता बसाई गई थी। अगर बात करें आज से 1000 या फिर 15 साल पहले की, तो उस जमाने में न ही प्लेन्स थे और न ही आज की तरह रफ्तार भरती कार्स थी। गुड्स या फिर माल का आदान प्रदान या फिर पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सी रूट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता था। ग्रीस में एक जगह है एथेंस, जो कि ग्रीस की कैपिटल सिटी है। उस जमाने में ये एक महत्वपूर्ण सी पोर्ट हुआ करता था, आज भी है, पर उस जमाने की बात अलग थी। खैर, अगर आप इस मैप में गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा एथेंस, और अगर कोई शिप इटली, फ्रांस, स्पेन या फिर उस साइड की कोई और कंट्री से आता है तो उसे पेलोपोनेस पेनिनसुला का चक्कर लगा करके ही एथेंस पहुंचना होगा। ये रहा पेलोपोनेस, और इसको हम पेनिनसुला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पेलोपोलिस 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। हमारा भारत भी एक पेनिनसुला है क्योंकि हमारा भारत भी 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। खैर, यहाँ से एथेंस पहुँचने का एक शॉर्टकट रूट भी है। अगर हम इस मैप को जूम करें तो हम यहाँ देखेंगे कि शिप आसानी से यहाँ से होते हुए एथेंस पहुँच सकता है। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो समस्या है इस्थमस ऑफ कोरिंथ। ये एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जो एक शिप को इस पार से उस पार जाने में रोक रहा है। अगर ये नहीं होता तो बड़ी आसानी से इस तरफ से आने वाले शिप्स एथेंस पहुँच सकती थी बिना उस पेलोपोनेस पेनिनसुला का चक्कर लगाते हुए। खैर, वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उस समय सेलर्स को आवश्यकता थी कुछ ऐसे इन्वेंशन की जो एथेंस की दूरी को कम कर सके, और वो इन्वेंशन थी डियोलकोस। डियोलकोस एक तरह का ट्रैक था जिसको पत्थरों के स्लैब से बनाया गया था। इस ट्रैक के ऊपर एक कार्ट रखते थे जिसमें 4 से 6 पहिए लगे होते थे, और कार्ट को ट्रैक के ऊपर कुछ यूं रखते थे कि कार्ट के एक तरफ के व्हील्स उस दोनों स्लैब के बीच में लॉक हो जाएं। अब जब कोई शिप इस पॉइंट पे पहुंचता था तो यहाँ से शिप को उठा करके इस कार्ट के ऊपर रखते थे, और फिर यहाँ शुरू होती थी लैंड की जर्नी, यानी उस शिप को जमीन के रास्ते उस पार तक पहुंचाया जाता था। ये जर्नी करीब 3 से 4 मील लंबी थी, यानी कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर लंबी। तो इस तरह से सेलर्स को एथेंस पहुंचने में बहुत कम समय लगता था, और ये सब संभव हो पाया बस डियोलकोस के हेल्प से, जिसको एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जिसका नाम MJT लुइस था, इसको दुनिया का पहला रेलवे ट्रैक रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। बहुत लोगों का तर्क ये था कि ये एक रोड सिस्टम था, पर रोड सिस्टम में तो व्हीकल्स को हम खुद कंट्रोल करते हैं, मतलब उसे जहां मोड़ना हो उसे मोड़ते हैं, पर ट्रैक्स तो व्हीकल्स को गाइड करती है, मतलब जैसे से ट्रैक्स मुड़ी होगी वैसे वैसे व्हीकल्स मुड़ेगी। और डियोलकोस का सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि यहाँ शिप्स को एक फिक्स ट्रैक पे ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था। यहाँ कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं था कि जहाँ चाहे वहाँ मोड़ दिए, यहाँ बस लोग शिप्स को खींचते थे एक फिक्स ट्रैक पे ही। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज के मॉडर्न रेलवे ट्रैक्स की नींव यहीं से रखी गई थी। दोस्तों, 1893 में इस जगह पे एक कैनल का निर्माण किया गया, जिससे एथेंस पहुँचने में शिप्स को और आसानी हो गई।